सीधी जिले में एक ऐसा हादसा जो हादसा आपका दिल दहला देगा। ये हादसा आपके अगर घर की बेटियों के साथ हो तो शायद आप भी सुकून से सो नहीं पाएंगे। ये मामला सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत का, जहां पर ऐसा मामला चलकर सामने आया है जो रूह कपा देती है। कोई ऐसा शख्स जो आपकी बेटी को घर पे बुला के और उसके साथ ज़बरदस्ती करे और इसके बाद उसका मोबाइल छीन ले और फिर वो वहाँ से वापस आप अपने घर भी जाए तो वो बोल ना सके, घुट घुट की एक ज़िंदगी जिए और इसके बाद जो हो सोचिए वो कैसी हालत होगी। हाजिर हूँ मैं एक ऐसी खबर के साथ जहां आज ये न्यूज़ की एक खुलासा देखने को मिलेगा आपको। एक ऐसा खुलासा जो शायद आपकी ज़िंदगी में एक रंग अगर भरा होगा तो बिरंगी ज़िंदगी देखने के बाद आप भी चकाचौंध की दुनिया में किस तरीके से कौन कितना बर्बाद होता है ये देखकर हैरान हो जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तरंग 24 न्यूज़ जो आप देख रहे हैं। मैं रवि कुमार आपके साथ हाजिर हूँ एक ऐसी खबर के साथ जहां पर लगभग एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपने अब तक देख ही ली होगी तरंग न्यूज़ पर, जहां पर 7 कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला देखने को मिला है, जहां पर गैंगरेप कहा जा सकता है। कई लोग मिलकर इसको जब वारदात को अंजाम दिए तो सोचे इस बात से कि आखिर में किस तरीके से एक लड़की के साथ 4 लोग मिल के नोच के खा गए। ये मामला जो है सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत का है, जहां पर आज एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया, जहां पर आदतन यानी कि कई महीनों से या कहूं कि सालों से इस तरीके से चल रहा है, जहां पर लड़कियों को एक ऐसे ऐप के माध्यम से जहां पर इधर से तो एक लड़का बोल रहा लेकिन आपके पास आवाज जो जाएगी वो है लड़की की, और उस लड़की की आवाज के माध्यम से वो बार बार उसका ये कहना कि मैं आपके कॉलेज की प्रोफेसर बोल रही हूं और मुझे आपसे मिलना है, आ जाइए, आपको वजीफा यानी कि स्कॉलरशिप मिला या नहीं मिला, अगर नहीं मिला है तो हम आपको दिलवाएंगे। आपका वजीफा इस चक्कर में फंसा हुआ है और सोचिए उस वजीफा के चक्कर में यानी कि स्कॉलरशिप के चक्कर में लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सरकार के ऐसे सिस्टम या फिर कहूं कि इतनी बड़ी लापरवाही जो लगातार एक जिंदगी डुबा के रख दे, एक ऐसी जिंदगी जो इंसान खुशहाल जिंदगी जी रहा हो उसके जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो वीरान बना दे। 4 लोग ऐसे सामने आ जाएं अचानक से नाकाब में, जो शायद आपकी जिंदगी डर के मारे ही बर्बाद हो जाएगी। इस टाइम पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जिस तरीके से मेरे बगल में ही आप देख रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने लगभग कई लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। ये वो लड़के हैं, ये वो कहूं कि आदतन अपराधी हैं जिन्होंने लगभग कई लड़कियों को खा डाला, नोच डाला, फाड़ डाला। सोचिए कैसी परिस्थिति रही होगी वो। इसी के साथ मैं शुरुआत करूंगा उस खबर की जहां आपको हम अवगत करवाएंगे। आपको बताता चलूं कि मैजिक कॉल ऐप के माध्यम से आवाज बदलकर लड़कियों को झांसे में लेकर लूटपाट का बलात्कार करने वाले आरोपियों को सीधी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां आपको बता दें कि दिनांक 16/5/2024 को महिला थाना मामले का संक्षिप्त विवरण हम आपको अवगत करवाएंगे। जहां बता दें कि दिनांक 16/5/2024 को थाना उपस्थित आकर फरियादी ने रिपोर्ट थाना मझौली में लेकर आई कि 13/5/2024 को एक महिला अर्चना मैडम नाम बताकर स्कॉलरशिप के फॉर्म में हस्ताक्षर करने के लिए बुलाई एवं फिर एक व्यक्ति को अपना बेटा बताकर भेजी, जो कि फरियादिया को एक सुनसान घर में ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार किया। विरोध करने पर गंदी गालियां देकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर फरियादी का मोबाइल छीन लिया। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना मझौली में धारा 376 2N 342 294 323 506 366 394 और 120B भारतीय दंड संहिता विधान अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक रीवा डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार, उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र रीवा श्री साकेत पांडे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 30,000 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई। आरोपी की गिरफ्तारी व विवेचना हेतु एसआईटी का गठन किया जाकर अतिशीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी तथा विवेचना की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। गठित टीम द्वारा भौतिक एवं तकनीकी दक्षता का उपयोग कर संदेही ब्रजेश प्रजापति पिता ददुल्ला प्रजापति उम्र 30 वर्ष जो कि निवासी मरवाह थाना जमुई जिला सीधी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जो बताया गया कि लगभग 3 साल पहले जबलपुर में स्टील फैक्ट्री में काम
काम करने के दौरान फैक्ट्री में विस्फोट हो जाने से उसके हाथ पैर जल गए थे। उसके बाद वह वापस आकर अपने ससुराल मड़वास क्षेत्र में रहने लगा, जो कि आरोपी कुछ दिन पहले गुजरात गया था, जहां से कुछ दिन पहले ही वापस आने के बाद इस तरह का अपराध कारित करने लगा। आरोपी पकड़ा ना जाए इसलिए लड़कियों से फोन छीन लेता था और घटना शाम के समय अंधेरे में करता था। बाइक से लड़कियों को लेने हेलमेट और ग्लव्स पहनकर जाता था, जो कि आरोपी मैजिक कॉल ऐप्स के माध्यम से, जिसमें बोलने पर पुरुष की आवाज़ महिला की आवाज़ में बदल जाती, का उपयोग करते हुए कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को टारगेट करता था और कहता था कि उनकी स्कॉलरशिप आ गई है पर कुछ दस्तावेज के कारण पैसा नहीं निकल पा रहा है, इसलिए कुछ दस्तावेज लेकर एक निश्चित स्थान पर बुलाता था। जब पीड़िता एक निश्चित जगह पर पहुंच जाती तब उसके बाद बोलता कि मैं काम में व्यस्त हूं, बाइक से मैंने अपने लड़के को पहुंचा रही हूं, मैंने बोल दिया कि मैं भेज रही हूं, इसके बाद जो है उसके साथ तुम आ जाना। इसके बाद वह स्वयं जाता और लड़कियों को सुनसान जगह में खंडहर घर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता तथा उनका मोबाइल लूट लेता। साथ उनकी लूटी गई मोबाइल की सिम से व्हाट्सएप ऐप उपयोग कर ग्रुपों से अन्य लड़कियों का नंबर प्राप्त कर और घटना की कारित करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से कुल 16 नग मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। अपराध में संबंधित 4 नग मोबाइल जब्त किए जा चुके हैं, जिनमें आरोपी ने बताया कि लूटी गई मोबाइलों को संदीप पिता वंशगोपाल प्रजापति उम्र 21 वर्ष निवासी मड़वास थाना मझौली, राहुल पिता वंशगोपाल प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी मड़वास थाना मझौली एवं लवकुश प्रजापति पिता मंगल प्रसाद प्रजापति उम्र 23 वर्ष निवासी मड़वास के सहयोग से बेचता था। यानी उन फोनों को भी वो बेच दिया करता था। अब इस पूरे मामले पर जो है मैं आपको बता दूं कि हर एक व्यक्ति यानी कि इन चारों को पुलिस ने पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद इनको जेल भी तो भेजा जा रहा है, हालांकि पुलिस ने अभी रिमांड में लिया है, क्योंकि अभी भी आशंका ये जताई जा रही कि 16 मोबाइल इसके पास मिले हैं। 16 मोबाइल का मतलब ये हो सकता है कि ये अभी भी 16 लड़कियों की जिंदगी का सवाल है, या फिर उससे और भी ज्यादा लड़कियों के साथ इसने ऐसा किया है और लड़कियों को इसने यानी कि और जो फोन लड़कियों से इसने लूटा है उस फोन को इसने बेच दिया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोचिए एक जिले में अगर लगभग 50 लड़कियों के साथ खिलवाड़ करने वाला जो है ये अपराधी आज पकड़ा गया है, लेकिन अब तक संबंधित अगर ऐसा किसी ने भी अगर आवाज उठाया होता, किसी एक लड़की ने बताया होता, तो और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज के साथ। सुनिए आखिर में यहां पर कि आईजी की रिपोर्ट के अनुसार यानी कि उनके बयान के अनुसार क्या कहना है उनका, देखिए पूरी रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहें तरंग न्यूज के साथ। खास खबरों के साथ अभी भी इसका खुलासा कुछ बाकी है, जो फिर आपको पूरे खुलासे के साथ और भी न्यूज को अवगत करवाएंगे और पूरी तरीके से डिटेल हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन है जो जरूर दबाइएगा ताकि आपको अगली खबर आपको मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी खास खबरों को अगर आप शेयर करना चाहते हैं या मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेरा नंबर एक बार नोट करिएगा, 8878598878। आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें, कोई भी आपके आसपास की कोई खबर ऐसी हो जिससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही हो, उसे बचाया जा सकता है, या पुलिस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से बचाया जा सकता है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं अपना नंबर, जिस नंबर को आप सेव कर लें। आसपास की कोई भी ऐसी रिपोर्ट हो आप मुझ तक जरूर भेजें या बताएं मुझे। एक बार फिर से मैं हिंदी में आपको बता देता हूं, 887859 8878। फिर से बताता हूं, 887859 8878। इस नंबर पे कॉल करें और अपनी रिपोर्ट भेजें और बताएं कि आखिर में उस क्षेत्र में कौन सी घटना घटी और क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुनने दीजिए ना सबको। ये जो है थाना मझौली में एक महिला पीड़िता ने रिपोर्ट किया कि उसको जो है मतलब उसको बुलाया गया है और बुलाने के पश्चात जब उसको ये बताया गया कि उसकी स्कॉलरशिप जो है वो एक महिला टीचर जो वहाँ पर संजय गांधी में कॉलेज में है, वहाँ उसको जो है उनका नाम लेकर बुलाया गया और ये कहा गया कि मेरा लड़का जो है वो आपको वहीं पर टिगरी में ही एक जगह है, वहीं मिलेगा, वहाँ से मेरे को आपको मेरे घर लेके आएगा तो मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में स्कॉलरशिप दे दूँगी।
ऐसा जब उसको आश्वासन मिला है पूर्ण रूप से, तब वो महिला वहाँ पर गई युवती, और उसके पश्चात उसको ये लड़का लेकर एक निर्जन स्थान में लेके गया और उसके साथ में जो है बलात्संग करने की बात जब सामने आई, तब पुलिस उसी समय सब रूप से सक्रिय हुई। और हम लोग सभी एसपी साहब ने जो है उसमें विशेष रुचि लेते हुए अपनी एक पूरी टीम के साथ वहाँ जब पहुँचे हैं, तब उन्होंने ये इस बारे में पूरी उसको देखा स्पॉट को, और ये जानने की कोशिश की कि ये व्यक्ति कौन है जो इस प्रकार की हरकत की है जिसने, क्योंकि शुरुआत में एक ही युवती के बारे में ज्ञात हुआ था। बाद में जब इसमें काफ़ी सूचना एकत्रित की गई, तब इस व्यक्ति का नाम ऐसा पता लगा कि वो व्यक्ति जो है जो इनको जिसने इस प्रकार का कृत्य किया है उसके हाथ नहीं है। हाथ मतलब जले हुए, तो बाद में पता लगा हाथ नहीं है, ऐसा कुछ ज्ञात हुआ। उसी आधार पर जो है इसकी सर्च की गई, तब उसके बाद ये लड़के का नाम सामने आया, तो इसमें ये ज्ञात हुआ कि ये ब्रजेश प्रजापति नाम का लड़का है, और ये महिलाओं के नाम से जो है वो पुरुष खुद ही कॉल करता था और लड़कियों को बुलाता था, और उनको बुलाने के पश्चात और आश्वासन देने के बाद कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी, वो लड़कियां, वो मेरा लड़का वहाँ मिलेगा, लड़का उनको लेके जाता था और इस प्रकार का कृत्य करता था। उसने अभी तक ऐसी 7 घटनाओं को खुद स्वयं स्वीकार किया है, और अभी तक शुरू में 2 पीड़िताएँ आई थी, फिर उसके बाद 2 पीड़िताएँ आई, इस प्रकार से 4 FIR जो है अभी तक दर्ज की गई हैं। इन चारों FIRs में और भी ये ज्ञात हुआ कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जब और पूछताछ की गई, तब उस पर ये ज्ञात हुआ कि ये 4 लड़के हैं बेसिकली, जो इसमें से एक लड़का है जो कॉलेज में 1 साल पहले पढ़ा करता था, उसने पढ़ना छोड़ दिया था। तो और इन्होंने जो मोडस ऑपरेंडी बताई वो यही थी कि वो जो मैजिक ऐप है उसका उपयोग करते थे, और मैजिक ऐप इनको बाकी लड़कियों के नंबर्स जो है किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये जुड़ा हुआ था। उस व्हाट्सएप ग्रुप को इस लड़कियों के ग्रुप में से लेकर नाम लेकर और उनको एक एक करके रैंडमली कॉल किया है, और कॉल करने के बाद जब कॉल करने के पश्चात जब उसको ये विश्वास हो गया कि ये कोई महिला ही बोल रही है जो कि हमारे कॉलेज की ही कोई काम मतलब वहीं पे कार्यरत है, उसके बाद ही वो महिला को वहाँ गई है और ये सब हुआ है। तो अभी तक 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। ब्रजेश प्रजापति और लवकुश प्रजापति और राहुल प्रजापति और एक संदीप प्रजापति, इस प्रकार से ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके एक और मोडस ऑपरेंडी थी, ये हर बार नए फ़ोन का उपयोग करते थे। एक महिला के साथ इस प्रकार का कृत्य किया या तो उसका मोबाइल इन्होंने ले लिया, उसका मोबाइल फिर दूसरी बार उस मोबाइल का यूज़ करते थे, दूसरे उसका सिम का यूज़ करते थे, दूसरे सिम का यूज़ करते थे। हर बार इनके पास 16 मोबाइल्स मिले हैं अभी तक की जानकारी के अनुसार। अभी हम लोग इस बारे में और छानबीन कर रहे हैं कि ये 16 मोबाइल्स में और क्या क्या है। तो अभी इतनी जानकारी है। इस पूरे जो पूरा घटनाक्रम है इसको 3 से 4 दिन में के बीच में जो है सुलझा लिया गया है अभी तक। और निश्चित रूप से इसके लिए जो है यहाँ की टीम बहुत इनको मैंने उसी दिन इस पे जो अज्ञात आरोपी था 30,000 का इनाम घोषित किया था। अब निश्चित रूप से इस टीम को वो हक जाता है कि वो 30,000 का इनाम उनको मिलेगा। सर, ये विभिन्न दिनों की घटनाएं जैसे आपके प्रेस नोट में है कि विभिन्न दिनों की है, तो किस तरह की घटनाएं? अब ये घटनाक्रम में अब क्या है, अब तो हमारे पास जो पीड़िता है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो बहुत कुछ बयान कर पाए सिवाय उस दिन ये बात करने के। तो वो धीरे धीरे अब इन्वेस्टिगेशन में ये बात क्लियर होगी, लगभग क्लियर है कि कौन से दिन क्या हुआ था, किस तरह से। पीड़िता की संख्या को कितनी? अभी तक 4 युवतियों ने हमारे पास FIR कराई।
सबसे प्रथम सूचना पुलिस को कब मिली इस तरह? ये सूचना है 16 तारीख। आरोपी जो है तो आदिवासी बच्चियों को निशाना बनाता है। हाँ, ऐसा अभी तक जो हमारी पीड़िताएं हैं उनमें अधिकतर आदिवासी हैं, ऐसा ज्ञात हुआ है, लेकिन ऐसा अभी कुछ सर्टन नहीं है, और भी इसमें लोग हो सकते हैं और भी दूसरे। क्या इसमें कोई पास्को एक्ट से संबंधित भी कुछ कैसे अभी एक मामला है जो पास्को एक्ट में आएगा। अपराधी कितने वर्षों से लगातार कार्यरत है? अब ये बात अभी तक तो यही बताया उसने कि वो अपनी बात यही करता है कि 2 या 3 महीने से था, लेकिन अभी बात उसकी मानने जैसी है नहीं। और इसमें ये बात है कि ये पहले कल्याण में काम करता था, उसके बाद नासिक में काम करता था, फिर ये जबलपुर में काम करता था। ये दूसरी या तीसरी तक पढ़ा लिखा है, और इसके हाथ जो है वो यहाँ जबलपुर में स्टील फैक्ट्री में जल गए थे, और उसको मुआवजा भी मिला है इसको 3 लाख रुपए, और ये उसने मुआवजा जो है खर्च कर दिया। इसकी पहले 2 शादियां हो चुकी हैं ऑलरेडी। इसको रिमांड मिलेगा, अभी पूछताछ की जाएगी। हाँ, अभी रिमांड पे ही है। सर, जो खबरें चल रही हैं, सर, सीधी सी बात, जो खबरें चल रही हैं जी, उसमें 7 पीड़िता बताई जा रही है। 7 पीड़िता नहीं, मैंने शुरू में कहा कि उसने ये बताया है कि 7 लोगों के साथ उसने अपना एक्सेप्ट किया है। जी सर। अब हम लोग वो 7 लोगों को, अब कई बार पीड़िता अगर सहज ही होके जो है, अगर इसमें कोई हमारे पास आकर कोई खबर लिखाएगी तो हम तो उसी के लिए हम उसको तलाश भी कर लिए हैं, लेकिन अभी उसमें अगर वो FIR लिखाना चाहेगी तभी तो FIR हो। सर, इसमें 4 आरोपी हैं, 4 आरोपी पकड़े गए हैं जी। जो धाराएं हैं तो क्या ये चारों आरोपियों पे लगी हैं या अलग है? नहीं, तो खाली ये जब भी अरेस्ट होती है तो वो पूरे ही मामले में होती है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी की एक अरेस्ट हो। वो डिफाइन करेंगे हम चार्जशीट में, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वैसा ही। सर, सीधी या अन्य प्रदेश में भी इस तरीके से वारदात आरोपी के द्वारा अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया। सर, ये आदत है इसकी अपराध करने का, क्या करें? आतन तो है ही, अब जो बार बार कर रहा है इतनी महिलाओं के साथ में, तो आतन हो ही गया। तो जिस तरीके से 16 पुरुष मिले तो सर अभी क्या और भी पीड़िताओं की संख्या बढ़ सकती है? हो सकता है, बिल्कुल। आरोपियों की संख्या भी बढ़ेगी क्या सर? संभावनाओं पे इनकार नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम लगातार लगी हुई है। सर, ये मामला चूंकि अब हाई पॉलिटिकली भी होता जा रहा है, कोई पॉलिटिकल नहीं है इसमें। सर, अब फरियादी हैं वो सब सिर्फ छात्राएं हैं कि और भी हैं? जो फरियादी हैं सभी छात्राएं हैं कि अलग भी हैं? अभी तक जो छात्राएं हैं, क्योंकि अभी तक यही बात हुई थी ना, इसको स्कॉलरशिप के नाम पे। सीएम साहब के भी कुछ निर्देश आए हैं सर इस पे? मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, वो हमेशा ऐसे मामलों में बहुत संवेदनशीलता से उनके निर्देश आते हैं, और उन्हीं के निर्देशों पे हम लोग सभी काम करते हैं। सर, SIT की टीम गठित की है उन्होंने? हाँ जी, ये SIT तो यहाँ गठित हो गई है। सर, जो पीड़िताएं हैं वो स्थानीय हैं कि बाहर के? अभी तक स्थानीय है। अब नाम लेने कोई स्थानीय नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं है, कहीं नहीं है कुछ। कितने दिनों तक रिमांड में रहेंगे? है जी, रिमांड कितने दिनों तक रहेंगे आरोपी? है रिमांड में कितने दिनों तक रहेंगे आरोपी? कितने दिन तक रहेंगे? हाँ है।